हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है, वो भी फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज चलिए हम सारे वास्तविक संख्या के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल, दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए दो को हम संख्या मानते हैं, उसका जो HCF और उसका जो LCM आएगा उन संख्या के बराबर होगा। ये बात क्या सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बात आपका सही है, आपका ए नंबर आंसर सही होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 1.732 एक डॉट 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 क्या है? 1.732। तो ये देखिए दोस्तों, जब यहाँ पॉइंट आ रहा है 732 फिर लगातार से आता रहेगा ऐसा, तो ये एक अप्रिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अप्रिमेय संख्या, यह एक अप्रिमेय संख्या। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। तो हम दोस्तों आपको पहले ही लेसन में बता चुके हैं कि दो अभाज्य संख्या, जब दो अभाज्य संख्या लगातार से रहेंगे तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। उसका HCF 1 होगा। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ 5 क्या है? अभाज्य संख्या, 7 क्या है? अभाज्य संख्या। जब इसका आप HCF निकालेगा तो 1 आएगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इसका आंसर निकाल कर देख सकते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का रूप है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का रूप है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में बताया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है कि √2 का वर्गमूल है। √2 का वर्गमूल एक अप्रिमेय संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? एक अप्रिमेय संख्या। या एक परिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती, पूर्णांक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण रूप से होना चाहिए, अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है? अप्रिमेय संख्या है। अब आपका अगला प्रश्न है कि 7/22 एक डॉट डॉट संख्या है। तो 7/22 हमने पढ़ा है कि P/Q के रूप में जितनी भी संख्या रहती है क्या रहती है? परिमेय संख्या रहती है। तो 7/22 दोस्तों, 7/22 क्या है? P/Q के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, P/Q के रूप में। तो यह क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। अब आपका अगला प्रश्न है, कोई भी सम संख्या डॉट 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 से विभाजित होती है। तो कोई भी, मान लीजिए कोई भी आप सम संख्या लेते हैं, वो कितने से विभाजित होती है? तो सम संख्या जब भी विभाजित होती है दोस्तों तो 2 से होती है, 2 से। इसका डिफिनीशन ही होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इसलिए कोई भी सम संख्या डॉट 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 से विभाजित होगी तो किससे? 2 से विभाजित होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 0 किस प्रकार की संख्या? 0 जो है किस प्रकार की संख्या? तो 0 दोस्तों पूर्णांक संख्या। अभी हम आपको कुछ दिन पहले बताए थे, एक संख्या लेकर यहाँ 0 होगा, इधर धनात्मक होगा, क्या होगा? धनात्मक, इधर ऋणात्मक। अब मान लीजिए इधर क्या होगा? नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यानी धनात्मक। इधर लिखाएगा बच्चों 1 2 3 यहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इधर लिखाएगा -1 -2 -3 -2। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, पूर्णांक संख्या में 0 होता है, पूर्ण संख्या में भी 0 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पूर्ण संख्या नहीं दिया गया। ऑप्शन में पूर्ण संख्या नहीं दिया गया, प्राकृतिक संख्या दिया गया है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहता है। अब अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या में 0 अभाज्य संख्या नहीं, 0 अभाज्य संख्या नहीं, ना ही अभाज्य संख्या। अप्रिमेय संख्या 0 नहीं, तो अप्रिमेय संख्या भी नहीं। तो एक तो क्या होगा? पूर्णांक संख्या। आपका 0 किस प्रकार की संख्या? पूर्णांक संख्या है। अब दिया गया कि √3 प्लस √2 किस प्रकार की संख्या? तो देखिए दोस्तों, √3 प्लस √2 कितना हो जाएगा? √5 क्या है? √5 एक अप्रिमेय संख्या, √5 एक अप्रिमेय संख्या, इसलिए आपका सी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्या है, एक है
12 एक है 18, दो संख्या 12 और 18 उनका HCF क्या होगा? 12 और 18 का HCF क्या होगा? 12 और 18 का HCF 6 होगा, 6 होगा। देखिए 12 इसको HCF निकालेंगे, एक टाइम में 12 बजा 6 6 12, आपका HCF क्या आ गया? 6 HCF, इसका आंसर ये होगा। अब आपका अगला प्रश्न है यूक्लिड में, यूक्लिड का कौन सा परिमेय अभाज्यता से जुड़ा है? अभाज्यता से जुड़ा है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय, कौन सा परिमेय? यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या से जुड़ा है? अभाज्यता से, अभाज्यता से यूक्लिड विभाजन परिमेय जुड़ा हुआ है। 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 3 का मान होगा, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 3 का मान होगा बच्चों 864। अब देखिए 2 को 5 बार लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना में 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया, 3 दिया 2 दिया 27, 32 दूनी 27 आप करते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 21 से 22, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 3 दूनी 6, 7, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आ जाएगा कितना? 4 6 8, 864। हम आपको पहले ही बताया था 864 इसका क्या आएगा? मान आएगा। अब आपको हम चलते हैं अगले प्रश्न की। हर संपूर्ण संख्या एक डॉट डॉट संख्या होती है, हर संपूर्ण संख्या एक डॉट डॉट संख्या होती है, तो हर संपूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है हर संपूर्ण संख्या। अब आपका अगला प्रश्न है कि 5 और 7 है, 5 और 7 अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि 5 और 7 का HCF 1 आता है और 5 और 7 एक अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा, अभाज्य संख्या। अब अगला प्रश्न है HCF का पूर्ण रूप है, HCF का पूर्ण रूप है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का पूर्ण रूप है। इसको पूरा यानी कि हम कह सकते हैं कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका अगला प्रश्न LCM का पूर्ण रूप है यानी कि LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका ये नंबर आंसर सही होगा। अब आगे वास्तविक संख्याओं का समूह है, तो वास्तविक संख्या दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, आपका आंसर नंबर ए आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है √4 है। √4 क्या है? √4 का वर्गमूल आता है 2 यानी कि 2 का वर्ग है √4। आपका आंसर ए। आगे है आपका 17 एक डॉट 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 संख्या है, तो 17 एक क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। 17 अभाज्य संख्या। आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। अब अगला प्रश्न है किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। यह डॉट डॉट है, यह क्या है? मौलिक परिमेय का। यह बताया गया कि मौलिक परिमेय में कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। मौलिक परिमेय में बताया गया है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। अब आगे दिया गया है कि पाई एक डॉट डॉट संख्या है, तो पाई दोस्तों पाई जो है मेरा पाई एक अप्रिमेय संख्या। क्या है? अप्रिमेय संख्या। लेकिन यदि जो इसका मान दिया है 22/7, 22/7, अगर जो इसका मान 22/7 दिया हुआ रहेगा तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा ए। लेकिन अगर जो सिर्फ पाई पूछेगा तो आपका आंसर होगा अप्रिमेय संख्या। क्या होगा दोस्तों? अप्रिमेय संख्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्या बाबू p/q के रूप में होती है। अंडर रूट में परिमेय संख्या नहीं होती, केवल पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती। p/q के रूप में क्या होती है? परिमेय संख्या होती है।
अब आपका अगला प्रश्न है, कोई भी अभाज्य संख्या कितने कारक रखती है? कोई भी अभाज्य संख्या कितने कारक? कोई भी अभाज्य संख्या 2 कारक रखती है। एक तो वो कहती है कटेगी अपने आप, क्या कटेगी? अपने आप, नहीं तो 1 से कटेगी अपने आप, नहीं तो 1 से। मान लीजिए 5, ये क्या है? अभाज्य संख्या। 1 से इसको हम भाग दे सकते हैं, उसके बाद 5 से भाग दे सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि इसमें आप किसी संख्या से भाग दे सकते हैं? नहीं दोस्तों। से क्या कारक? कोई भी अभाज्य संख्या कितनी कारक रखती है? कोई भी अभाज्य संख्या 2 कारक रखती है। अपने आप कटेगी और 1 से कटेगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। कह रहा है 0 और 1 डॉट डॉट है। 0 और 1 क्या है? 0 और 1 तो परिमेय संख्या हो सकता है बाबू, परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है अभाज्य नहीं, तो जी ए भी होगा बाबू आपका, अभाज्य भी नहीं। 0 जो है परिमेय संख्या है और अभाज्य नहीं भी है, ये दोनों आपका आंसर होगा, बी और सी दोनों। अब आगे दिया गया है √49 का मान होगा। √49 का मान कितना होगा? 7। 7 का वर्ग है 49, इसलिए 49 का वर्गमूल 7 होगा। अब आगे दिया गया यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार r जो है b से छोटा है, r जो है b से छोटा है। अगर जो जिससे हम भागा दे रहे हैं उतना हमारा शेष बच जाएगा, तो हम तो डायरेक्ट उसमें फिर से भाग दे सकते हैं ना दोस्तों। इसलिए क्या कर r जो रहना चाहिए b से छोटा, शेषफल जो बचेगा जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा बचना चाहिए। तो यह क्या सही है? ये जो बता रहा है हमारा कि r जो है b से छोटा है, ये बात सही है। अब देखिए कह रहा है अधिक दो संख्या 12 और 18, भलो 8 या 12, उनका एलसीएम क्या होगा? अधिक दो संख्या 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 24। अब देखिए हम निकाल के आपको दिखाएंगे। ये 8 हुआ, ये 12, 2 अध्याय में 4 6, फिर 2 अध्याय में 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आपका आंसर 24 ही सही होगा दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या रहा है कि √5 + 3 एक डॉट 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 संख्या है। √5 + 3 कैसी संख्या है? √5 + 3 एक अप्रिमेय संख्या कि अंडर रूट जो रहता है दोस्तों, अंडर रूट में वो एक अप्रिमेय संख्या होती है। अप्रिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या भी जुड़िएगा तो वो क्या होगी? अप्रिमेय संख्या होगी। अब आगे दिया गया है कि √121 का मान होगा। √121 का मान आप सब पहले जानते हैं कि 11 होगा, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121। आगे दिया गया है कि HCF और LCM का उपयोग होता है। तो HCF और LCM का उपयोग होता है संख्या को तुलना करने के लिए। क्या? किस लिए? संख्या का तुलना करने के लिए। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका संख्या तुलना, यानी कि आप इसको मारिएगा, सही आंसर आपका क्या होगा? संख्या तुलना के लिए क्या किया जाता है? HCF और LCM का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दो सह अभाज्य संख्या होती है, 2 सह अभाज्य संख्या जिनका LCM 1 होता है। ये तो गलत है। उसके बाद कह रहा है 2 जिनका LCM 1 होता है। ये आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? सही आंसर। 2 सह अभाज्य संख्या का आंसर क्या होगा? LCM क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, इसका LCM कितना, HCF कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आपको लगता होगा सर गलती बता रहे हैं, तो आप खुद से गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम जैसी भी आपको शक जाएगा तो, नहीं तो आप हमको अपने हिसाब से सही बता रहे हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है √16 है। √16 4 का वर्ग क्या है? 4 का वर्ग √16, 4 का वर्ग 16। उसके बाद क्या रहा है 0.333। अगर जो 333 अगर बीच में संख्या नहीं बढ़ रही दोस्तों, तो यह हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर जो 0.3 फिर देता है 033 फिर 0333 ऐसे अगर संख्या होगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा अप्रिमेय संख्या। नहीं तो इसके जगह पर आपको मान लीजिए इसको भी 0 कर देगा, फिर यहाँ पर 3 0 के बाद 3 देगा, ऐसे भी संख्या होगा तो अप्रिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर दे दिया गया आपको
0.10 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0, हर समय 20 का संख्या बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप, हर समय 20 का संख्या बढ़ रहा है। तो यह क्या हो जाएगी दोस्तों, अभी हम आप सभी को बताएं, यह क्या होगी, अप्रिमेय संख्या हो जाती है आपका। अब आपका अगला प्रश्न है कि हर अभाज्य संख्या, यानी आप कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्या डॉट डॉट से बड़ी होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो आपका आंसर होगा क्या, 2 जो है सभी अभाज्य संख्या से छोटी है, इसलिए हर सभी अभाज्य संख्या 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि पूर्णांक सेट में डॉट डॉट संख्या होती है। पूर्णांक सेट को जेड से दर्शाया जाता है, किससे दोस्तों, जेड से। अब कह रहा है पूर्णांक सेट में डॉट डॉट संख्या होती है। पूर्णांक सेट में क्या होती है, पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी होती है। अभी कुछ देरी पहले हम आपको संख्या रेखा पर सभी पूर्णांक संख्या को बताया था, इस साइड क्या होगी, ऋणात्मक होगी, इस साइड ऋणात्मक होगी, बीच में क्या होगा, 0 होगा। तो आपका सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है दोस्तों। अगर जो ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आपको 100% सही मार्क कराना है, क्योंकि बिहार बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि आपको हरा सके। अब आगे पूछ रहा है √144। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना दोस्तों। √144 का वर्गमूल कितना, 12। ये सब आप याद रहना चाहिए दोस्तों। अगर जो आप 1 से 25 तक वर्गमूल आदि कर लेते हैं, 1 से 25 तक वर्गमूल आदि कर लेते हैं, तो आपको क्लास 10 में बहुत ज़्यादा ही काम देगा, आपको कहीं पे निकालना ही नहीं पड़ेगा। अगर जो आपको 1 से 25 तक याद है तो आपको त्रिकोणमिति में भी सहायता मिलेगी वर्गमूल से। अब अगला प्रश्न है कि 3/7 किस प्रकार की संख्या, तो 3/7 परिमेय संख्या होगी। कुछ देर पहले ही हम आपको बताए थे, जो संख्या P/Q के रूप में रहे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और 3/7 क्या है, P/Q के रूप में। अब आगे मौलिक परिमेय के अनुसार, मौलिक परिमेय के अनुसार हर संख्या एक ही प्रकार की होती है। जी नहीं दोस्तों, हर संख्या एक ही, हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि मौलिक परिमेय के अनुसार, मौलिक परिमेय के अनुसार सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, मान लीजिए कोई संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा। आपका सी नंबर आंसर सही होगा, आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 4 और 9 का एलसीएम होगा। बाबू 4 और 9 का एलसीएम देख रहे हैं, ये एलसीएम नहीं लगेगा, बताएगा गुना कर देंगे 9 × 6, आपका भी सही आंसर होगा, भी सही आंसर।